भी आएगी। कब? जब आप सही तरीके से चीजों को एनालाइज कर पाइएगा। प्यारे बच्चों, मैं आज बात करने वाला हूं आपके समक्ष किस विषय पर। द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, जिसकी वैकेंसी हमेशा आती है BSPHCL। अभी इसकी वैकेंसी में थोड़ा सा समय है, लेकिन सर कोर्स भी ऐसा है जिसको पढ़ने में भी आपको समय लगेगा। मैं आज इसके सिलेबस पे चर्चा करने वाला हूं और इसमें नौकरी लेना कितना आसान है और कैसे आप ले सकते हैं, मैं उस पर चर्चा करने वाला हूं। प्यारे बच्चों, मैं आज जहां बैठा हुआ हूं, मैं जो अभी बिजली पैदा कर रहा था वो ये था, ये विंड पावर प्लांट था जहां मैं बिजली पैदा कर पा रहा था। मेरे दोस्त, मैं आज उन्हीं सब पर चर्चा करने वाला हूं। पढ़ाई कितना आसान है। प्यारे बच्चों, आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि पहली बार जब बिजली पैदा होने की बात हुई थी तो इस पर बातें चली थी। पहली बार जब बिजली पैदा होने की बात हुई थी तो इस पर बातें चली थी। ये मैग्नेट जो आप देख रहे हैं इस पर बातें चली थी। प्यारे बच्चों, ये जो मैग्नेट आप देख रहे हैं इस पर बातें चली थी। मैग्नेट भी बहुत सारे टाइप का होता है। आप जब देखिएगा, ये आप जो हॉर्सशू मैग्नेट देखते हैं, ये हॉर्सशू मैग्नेट पे बात चली थी। ये क्षण चुंबक पे बात चली थी मेरे दोस्त, और इसी से मैग्नेटिज्म की खोज हुई। फैराडे चचा ने इस इलेक्ट्रिसिटी को जन्म दिया और यहां से जब फैराडे ने इलेक्ट्रिसिटी को जन्म दिया तो बहुत सारी चीजें धीरे 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 आती गई। प्यारे बच्चों, जब आप कभी पढ़े होंगे तो आपने आमीटर को, गैल्वेनोमीटर को पढ़ा होगा, आपने वोल्ट मीटर को पढ़ा होगा, आपने आमीटर को पढ़ा होगा, लेकिन सर आप जब सिर्फ पढ़ते हैं ना तो आपका काम नहीं हो पाता है। लेकिन जब आप चीजों को प्रैक्टिकली फील करते हैं, अगर मान लीजिए कि इस चीज को हम प्रैक्टिकली फील करते हैं, ये मैंने देखिए कितना प्यारा सा डीसी सप्लाई बनाया हुआ है, और ये डीसी सप्लाई जब मैं इस वोल्ट मीटर में देता हूं, मान लीजिए ये हमारा वोल्ट मीटर है और इसमें मैं जब ये डीसी सप्लाई देता हूं तो कितना आसानी से देखिएगा इसमें डिफ्लेक्शन हो जाएगा। बहुत आसानी से सर इसमें देखिए डिफ्लेक्शन हो रहा है। बाप रे, तो लोड ले भी नहीं पा रहा है। मेरे दोस्त, ये गैल्वेनोमीटर में जब देता हूं तो ये एकदम आपको डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। मेरे प्यारे मित्रों, आप इसको बहुत आसानी से सीख सकते हैं। मेरा मानना है साइंस से भी आसान इलेक्ट्रीशियन है। सबसे आसान अगर कोई सब्जेक्ट है तो वो इलेक्ट्रीशियन है। बट कंडीशन सप्लाई, उसके क्रमवारता को, उसके ऑर्डर को समझने की जरूरत है। प्यारे बच्चों, अगर आप किसी चीज को जानते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्वाइल पढ़ाते हैं, बच्चे कहते हैं सर क्वाइल होता कैसा है, मैंने देखा नहीं है। मैं कहता हूं सर आपको मैं दिखाता हूं। अगर आप क्वाइल नहीं देखे हैं तो आप क्वाइल को देख पाइएगा, आप क्वाइल को फील कर पाइएगा, ये आप देख पाइएगा कि ये मैग्नेट है और ये मैग्नेट के ऊपर क्वाइल लपेटा हुआ है, आप चीजों को समझ पाइएगा। प्यारे बच्चों, चीजें बहुत आसान है बट थोड़ी सी अरेंजमेंट करने की जरूरत है। मैं पिछले लगभग 7 वर्षों से इस चीज को पढ़ाते आ रहा हूं, तो मुझे एक जो अनुभव हमको मिला है प्यारे छात्रों से, मैं वही आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड BSPHCL के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब हम इस स्लाइड पे आते हैं तो पहले तो इसका सिलेबस क्या है। प्यारे बच्चों, ये टोटल क्वेश्चंस 100 नंबर के हैं और टोटल मार्क्स भी हमारा इसके लिए 100 है। आप अगर जब इसको देखिएगा तो टोटल मार्क्स भी 100 है, टोटल क्वेश्चन भी 100 है, जिसमें हम क्वेश्चन कहां से हमको मिलेगा। एक इलेक्ट्रीशियन से आपको 50 क्वेश्चन मिलने जा रहा है, जो कि एकदम वाइटल होगा। 15 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से। सर पिछले बार क्या हुआ था, बहुत सारे बच्चों का कंप्यूटर के कारण भी रिजल्ट नहीं हो पाया, क्योंकि कंप्यूटर के आसान क्वेश्चन पूछे गए लेकिन एक अरेंज सिलेबस के हिसाब से पूछे गए और बच्चों का रिजल्ट नहीं हो पाया। तो मैंने पिछले साल ही कंप्यूटर का एक अच्छा सा किताब जो है, एक अच्छा सा मटेरियल बनवाया था बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले बच्चों के लिए, और वो मैं प्रोवाइड करवाया था और बच्चों को उससे बहुत लाभ हुआ था। इस बार मैंने उसको अपने पब्लिकेशन में लाने का काम किया। जितनी भी किताबें मेरी पहले दूसरे पब्लिकेशन से आती थी, अब मैंने उसको अपडेट करके खुद के पब्लिकेशन से लाया है। प्यारे बच्चों, उसके बाद 10 मार्क्स का हिंदी, जो कि एकदम इंपॉर्टेंट होगा। बच्चे जी कहते हैं कि हिंदी ये तो मैं खुद कर लूंगा। सर नहीं हो पाता है। आप जब इसके हिंदी को, मैं इसके हिंदी का लगभग 600 क्वेश्चन को इकट्ठा करवाया था पिछले बार, तो हमको लगा कि ये क्वेश्चन कितने जटिल होते हैं। जब उसको क्वेश्चन को हम बनाते थे तो मेरे से गलती हो जाता, तो हिंदी वाले सर को बोला मैंने, सर आपसे ही बनेगा, ये हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन ये 10 में 10 लाया जा सकता था मेरे दोस्त। इंग्लिश में 5 क्वेश्चन था, 5 में से अगर सेलेक्टिव तरीके से पढ़ा जाए तो 3 से 4 नंबर यहां से भी उठाए जा सकते थे।
रीजनिंग तो सर आपका है, रीजनिंग तो सर दीपक सर का है, और जीके जीएस के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर आप गौर से देखो, 50 क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन, 15 कंप्यूटर, 10 क्वेश्चन आपके हिंदी से, 5 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से, 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से और जीके जीएस से 10 क्वेश्चन, यानी 50, 15, 65, 10, 75, 5, 80 और 20, 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्यारे बच्चों, जब आप इस चीज को एनालाइज कीजिएगा, चीजें फिक्स है। जब पिछले बार जब मैं पढ़ा रहा था तो मैं इसका एक कंप्लीट सिलेबस को स्टडी किया था, तो हमको पता चला था कि एक खास एरिया से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिसका बिजली विभाग को यूज होता है, सिर्फ उसी एरिया से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर हम इसके पार्ट की बात करें तो हम इसको कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं, तो पहले तो हम कंप्यूटर की भी हमारी बुक आती है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे सर, और कैसे हमने उसको अरेंज किया हुआ है। आप गौर फरमाइएगा तो हम आपको चीजों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर हम इस सिलेबस को देखें तो हमने इस सिलेबस के रिगार्डिंग एक बुक जो है तैयार किया हुआ है। ये बुक पहले मेरी अन्य पब्लिकेशन से आती थी, अब मेरी खुद के पब्लिकेशन से आती है। मैंने इस बुक को अपडेट कर दिया है। ये बुक आपके लिए एकदम उपयोगी, आप सोच के आप कहिएगा सर उपयोगी कैसे साबित होगी, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि ये बुक हमारे लिए उपयोगी कैसे साबित होगी, इस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि हमारा जो ये बुक है इस पर थोड़ा सा कैमरामैन कंसंट्रेट करें, और ताकि मैं इस बुक के बारे में बच्चों को बता पाऊं। प्यारे बच्चों, जैसे मैंने इस बुक को खोला, ये बुक लिखने में मेरे दोस्त मेरे को लगभग 3.5 साल लगे थे, क्योंकि ये बुक लिखने का मेरा जो तरीका था वो कुछ और था। मैंने इसको क्या किया, थ्योरी के हिसाब से क्वेश्चन नहीं डाला मेरे दोस्त, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से मैंने इसमें थ्योरी अरेंज कर दिया है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होगा। मतलब क्वेश्चन के हिसाब से थ्योरी, पहली बार मैंने उल्टा सोचने का काम किया, और इसका परिणाम मिला कि आज लोग ये कहते हैं कि रेलवे एएलपी टेक्नीशियन मतलब एसके झा, ऐसा बहुत सारे बच्चे कहते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि मेहनत मेरा जो है वो सफल हो गया। प्यारे बच्चों, वो इसी बुक का कमाल था। जब आप इस बुक को देखिएगा सर, तो आप इस बुक को देखने के बाद ये पाइएगा कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होता है, ये मैंने पहले चैप्टर की थ्योरी दी है, ये मेरा पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद तुरंत आपको इसके एमसीक्यू मिल जाएंगे, और एमसीक्यू आप तुरंत इसके एमसीक्यू को लगा पाओगे। और एमसीक्यू सर 1 2 नहीं, इतने सारे जितने आज तक पूछे गए वो सारे एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे, और एमसीक्यू के हिसाब से आपको यहां पर वन लाइनर देखने को मिलेगा। जैसा एमसीक्यू है उसी के हिसाब से आपको वन लाइनर, एकदम डेकोरेटेड बुक, टेबलाइज किया हुआ आपको यह मिलेगा, जो कि आईटीआई इलेक्ट्रीशियन करके एसके झा के नाम से यह बुक मार्केट में अवेलेबल है। और सर ये किताब जो है आपको लगभग 275 पेज की किताब है, और सर ऐसा कोई किताब नहीं है जो इसमें घुसा हुआ नहीं है। जिस किताब का जो चीज अच्छा है वो इसमें है, जिस एग्जाम के प्रीवियस ईयर जितने भी हैं वो सारे इसमें अवेलेबल है, ठीक है। और इसी जो कंप्यूटर का मेन पार्ट था सर, तो मैंने पिछले ही बार कंप्यूटर का कंप्लीट मटेरियल बनवाया था बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और यूपीपीसीएल के एग्जाम के लिए, तो सर उसके लिए कंप्यूटर का भी एक शानदार मटेरियल है, जो कि जिसको आप प्रेफर कर सकते हैं, कंप्यूटर ज्ञान के नाम से आपका ये अवेलेबल है। उसके बाद हिंदी के लिए भी एक अच्छी सी किताब आपको देखने को मिलेगी, ये वाली, ठीक है। और रीजनिंग के लिए भी आपको एक अच्छी सी किताब जो है आस रीजनिंग के नाम से आपको देखने को मिलेगी बाय दीपक सर। तो एक अरेंजमेंट होता है मेरे दोस्त चीजों का, तभी जाके आप चीजों को सॉर्ट आउट कर पाते हो। और एक अच्छे टीचर का आपके जीवन में होना बहुत जरूरी होता है। एक अच्छा टीचर जब तक आपको नहीं पढ़ाएगा तब तक आप समझ नहीं पाओगे। इलेक्ट्रीशियन, थोड़ा सा अगर हम इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो ये ऑर्डर की बात होती है सर। आप पहले बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को क्लियर करते हैं, फिर मैग्नेटिज्म को क्लियर करते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन अपने आप खत्म हो गया, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अपने आप आपको खट 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 समझ में आने लगेगा। लेकिन जिसका ये 2 चैप्टर अच्छा नहीं है उसके साथ सर मामला गड़बड़ हो जाएगा। मतलब एक तो आप ये पावर सप्लाई को पढ़ लीजिए, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा मेरे दोस्त ये मैग्नेटिज्म को पढ़ लीजिए। ये 2 चीजें पढ़ लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गया। उसके बाद ये अपने आप हो जाएगा, 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 ये अपने आप, ये जितना आप देख रहे हो सब खत्म। खाली आपको पढ़ना क्या पड़ता है मेरे दोस्त, ये 2, मात्र 2। और सर मेरा दावा है कि इलेक्ट्रीशियन जिस लड़की ने आईटीआई किया हुआ है उसका नौकरी ना हो, इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई हो, ये बड़े दुर्भाग्य की बात होगी।
ये असंभव वाली बात है सर। अगर आप इस सर्किट बोर्ड को देख के आप घबराते हैं, बट ये इतना आसान है। हम लोग जब देखिए होता क्या है सर, पढ़ाना और क्वेश्चन बनवाना दोनों अलग अलग बातें हैं। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ हम ये करते हैं, लेकिन हम ये करने की कोशिश जरूर करते हैं। जैसे हम कल पढ़ा रहे थे बच्चों को कि डेल्टा कनेक्शन और स्टार कनेक्शन में बच्चों को पता नहीं चलता था वी फेज बराबर वी लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज बराबर लाइन वोल्टेज, फेज करंट बराबर लाइन करंट बटा √3 वगैरह वगैरह। बच्चों को पता नहीं चलता था। हमने उसमें एक जुगाड़ बना दिया, छोटका का छोटका छोटका, बड़का का बड़का बड़का। बच्चा एक बार में सेटिंग हो गया। अब बच्चा चारों बहुत आसानी से बना दिया। तो सर इस सेटिंग की बात होती है। आप चीजों को अगर समझ लेते हो तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाती है और तब आप बहुत आसानी से कर पाते हो। जैसे हम लोग मोटर पढ़ाते हैं, मोटर पढ़ाते बच्चों को पता नहीं चलता। हम पहले क्या कहते थे कि भैया मोटर ऐसा होता है, भैया मोटर वैसा होता है। लेकिन हमने क्या किया सर, कंप्लीट एनिमेटेड क्लास जो है बनवाने का काम किया। जैसे आप देखोगे इसी में ये अगर मैं मान लीजिए कि हमको डीसी मोटर पढ़ाना है या डायरेक्ट करंट हमको पढ़ाना है, अल्टरनेटिंग करंट पढ़ाना है, तो पहले हम बच्चे को ये दिखाते हैं कि देखो बच्चा ये जो है ना, इससे तुम चीजों को सीखो। ये ऐसे आप इसमें ये मैग्नेटिज्म है, इसमें आपका कॉइल लपेटा हुआ है। यहां आप देखोगे ये कम्यूटेटर है जिसको आप स्प्लिट रिंग कहते हैं। स्प्लिट रिंग और स्लिप रिंग दोनों अलग अलग बातें हैं। स्लिप रिंग पूरा होता है, स्प्लिट रिंग, स्प्लिट का मतलब होता है बटा हुआ। बटा हुआ रिंग यानी स्प्लिट रिंग होता है। आप जब गौर से देखिएगा ये सेम चीज यहां आपको स्प्लिट रिंग दिखाई देगा, ये सेम चीज आपको कॉइल लपेटा हुआ मैग्नेट में दिखाई देगा। यहां हम आपको प्राइमरी चीज सिखाएंगे। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है। नॉर्थ से साउथ की तरफ आप देखोगे कि ये चुंबकीय बल रेखाएं जाएंगी, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं जाएंगी और तब ये कॉइल जो है इसमें घूमेगा। और जब ये कॉइल घूमेगा तो भैया बिजली पैदा हो जाएगा, जो कि बहुत आसान है। प्यारे बच्चों, एक बार थोड़ा सा लाइट को अगर ऑफ कीजिएगा तो चीजें और अच्छे से क्लियर हो पाएंगी, आप चीजों को देख पाइएगा। सर आप देखिए ये अब बहुत आसानी से ये बल्ब हम जला पाते हैं, जो कि बहुत आसान है प्यारे बच्चों। लेकिन चीजों को कैसे समझना होगा, चीजों को 3 तरीके से समझने की कोशिश करनी होगी। पहला क्या करना होगा, तो हमको ऐसे ये चीज ऐसे देखना होगा और देखने के बाद फिर यहां समझना होगा। यहां समझने के बाद सेम चीज जब यहां देखोगे आप और यहां देखोगे तब पता चलेगा। और जब पता चल जाएगा मेरे मित्र, तब यहां से हम इसके थ्योरी को पढ़ लेंगे। और जब इसके थ्योरी को पढ़ लेंगे तो खटाक से इसके MCQ को लगा लेंगे और तब रिजल्ट ना हो तो बताओ रिजल्ट होगा कैसे। मेरे दोस्त, बहुत मेहनत करी है हमने इस फील्ड में और कोशिश करेंगे कि जो भी प्यारे बच्चे, जितने भी बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो, चाहे वो ALP हो, चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे वो UPPCL हो, हर जगह मेरे प्यारे मेरे वीर वहां दिखाई दें। और जब मैं ऑफिस में जाऊं तो हमें बिजली का कनेक्शन लेने में दिक्कत ना हो और मैं बहुत आसानी से ले पाऊं। क्योंकि चीजें अगर अच्छे से क्लियर होती है मेरे दोस्त, तो आपको भी बहुत आसानी से आप उसको समझ पाइएगा। और प्यारे बच्चों, बच्चे कहते हैं कि सर कैपेसिटर कैसा होता है, सर इंडक्टर कैसा होता है, सर रजिस्टर कैसा होता है। हम एक को जुगाड़ कर ले आए, हम उसको सब दिखा देते हैं इसी में। सर ट्रांसफार्मर कैसा होता है, ट्रांसफार्मर अलग से लाए हुए हैं, ट्रांसफार्मर बच्चों को दिखाएंगे तो पता चलेगा ट्रांसफार्मर क्या। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है सर, गैल्वेनोमीटर क्या है सर। तो चीजें जब आप आसानी से सीख पाते हो सर, तो ही आप क्वेश्चन बना पाओगे। बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इतना हलवा नहीं है कि कोई भी एग्जाम देगा और ले लेगा सर। उसके लिए आपको चीजों को बहुत आसानी से समझना होगा, बहुत आसानी से समझना होगा। और प्यारे बच्चों, लोग ऐसा हमारे प्यारे शिष्य ऐसा कहते हैं कि सर अच्छे से समझा पाते हैं। तो पता नहीं अब आप क्या सोचते हैं, ये तो हमको नहीं पता, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि प्यारे बच्चों को पहले ये समझना होगा, तब ये समझना होगा, तब ये समझना होगा और तब यहां आके टिकटिकाना होगा और तब वहां जाके टिकटिकाना होगा। आपको पता है, एक बार की बात है, एक बच्चे ने कहा सर एक बात बताइए, आपका क्वेश्चन लड़ कैसे जाता है, कैसे वही क्वेश्चन रहता है। हम उसको एक सिंपल सा कैलकुलेशन समझाए। हम बोले एक बात बताओ, मैंने एक बार सोचा कि कोई भी एग्जामिनर जो है क्वेश्चन कहां से सेट करता होगा। मान लीजिए कि हम एग्जामिनर हैं और हम अपने घर में सो रहे हैं। हम भैया सरकारी नौकरी है हमारी, हमको बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने कहा कि आप क्वेश्चन सेट कीजिए 50 इलेक्ट्रीशियन के। वो क्या करेगा, वो मार्केट से कुछ किताबें लेगा, प्रीवियस ईयर मंगवाएगा, उससे टिकटिकाएगा, वही क्वेश्चन आ जाएगा। तो क्यों ना प्रीवियस ईयर को हम इसमें डाल दें, क्यों ना सारे किताब के क्वेश्चंस को हम इसमें डाल दें और थ्योरी उसके हिसाब हम अपने हिसाब से बना दें, क्वेश्चन के हिसाब से। तो वो अगर प्रीवियस ईयर टिकटिका रहा है तो वो मेरा किताब टिकटिका रहा है।
अगर वो किसी टीचर का मटेरियल टिकटिका रहा है तो मेरा किताब टिकटिका रहा है, क्योंकि सबका मटेरियल इसमें हम डाल दिए हैं। ये होता है सर एक टीचर का एनालाइजेशन, और हम हमेशा कोशिश करते हैं एक बेस्ट एनालाइजेशन आपको देने का, ठीक है। और मेरा मानना है सर, सोचो ज्यादा करो कम। अगर आप उस हिसाब से चलते हैं तो चीजें बहुत आसान हो जाती है। और चीजों को सर शेड्यूल करने के लिए इस पर हम बहुत पहले से ही, कंप्यूटर पे भी हम बहुत पहले से काम कर रहे थे और बुक पे भी बहुत पहले से काम कर रहे थे, क्योंकि सर साइंस और ट्रेड मेरी जान है। हमें इसके साथ रहना अच्छा लगता है। कभी मन भी नहीं करता चला कि रूम पर चले जाएं, लगता है कि किताबें मेरे अगल बगल में हो, ये सारी चीजें मेरे अगल बगल में हो। और तब जब इसको जब समझाते हैं ना, चला कि रियो स्टार्ट है, इसको जब समझाते हैं ना कि सुस्त सेल है, बच्चा देख के खुश हो जाता है, वो आसानी से समझ पाता है। हमको लगता है अरे वाह। कहते हैं मेरे दोस्त, लोगों की खुशियां आप करोड़ों देके नहीं खरीद सकते, हम तो बस कुछ सामान को समझा के, कुछ चीजों को समझा कर लोगों की खुशियां ले लेते हैं। और इसी को देखते हुए बहुत सारे बच्चे चूंकि बोल रहे थे सर, होता क्या है मेरे दोस्त, इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि आप ये कहोगे कि सर आप इसको YouTube पे क्यों नहीं पढ़ा पाते हो, तो उसके पीछे रीजन है। चला, ये मेरा सब एनिमेटेड किया हुआ है, सब में एनिमेशन लगाया हुआ, सब पे कॉपीराइट आ जाएगा, ये सारी चीजों पे कॉपीराइट आ जाएगा, और हम इसको YouTube पे इसलिए नहीं पढ़ा सकते। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने इसके लिए कोर्स डिजाइन किया है। अब इस कोर्स में जो पेपर है, आप गौर से देखिएगा सर, तो इसमें जितने भी पेपर हैं, इस सब के लिए मेरा एक मास्टर प्लान है। और मास्टर प्लान क्या है मेरे दोस्त, प्रीवियस ईयर को देखते हुए, कि इलेक्ट्रीशियन मैं पढ़ाऊंगा आपको, इंजीनियर एसके झा नाम है मेरा, और मैं पढ़ाने वाला हूं आपको इलेक्ट्रीशियन। कंप्यूटर आपको राकेश सर पढ़ाएंगे, जिन्होंने इस किताब को लिखा भी है। तो राकेश सर आपको कंप्यूटर पढ़ाएंगे। वो खुद एक इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से उन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है, और कंप्यूटर से उनका पीछे का फिर डबल डिप्लोमा वगैरह उन्होंने किया कर रखा है। बहुत अच्छा ज्ञान है उनको कंप्यूटर का। उसके बाद प्रणव सर आपको पढ़ाने वाले हैं सर हिंदी। प्रणव सर वही प्रणव सर है जिन्होंने हिंदी की किताब हमारे पब्लिकेशन में लिखी हुई है। उसके बाद एसके सिन्हा सर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, और रीजनिंग को नहीं जानत है जग में कभी दीपक सर नाम तिहारो। दीपक सर आपको पढ़ाने वाले हैं रीजनिंग। और प्यारे बच्चों, ये जो जीके जीएस का पार्ट है, मैं इसको भी छोड़ने नहीं जा रहा हूं। 4100 क्वेश्चन का रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी मेरा है, वो मैं आपको इस बैच में अवेलेबल करवा दूंगा। उसमें साइंस मैंने पढ़ाया हुआ है, और आर्ट्स के अलग अलग टीचर, लगभग 8 टीचर मिलकर इसको पढ़ाए हैं। ये मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, कंप्लीट। और हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज आपको ये मैं अवेलेबल करवा दूंगा। और प्यारे बच्चों, ये जो सिलेबस है ये कंप्लीट आपका, अगर कहिएगा तो इलेक्ट्रीशियन जो कोर्स है, ये मेरा 999 में पहले से भी चलता था, अभी भी चल रहा है। लेकिन इस बार मैंने आपके लिए इलेक्ट्रीशियन, जो बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले बच्चों के लिए 999 में ये पूरा कोर्स डिजाइन कर रखा है, जिसमें लगभग 12 से 14 टीचर की क्लासेस आएंगी। इसी में 100-150 रुपया से ज्यादा नहीं पड़ेगा, और इतना में आप प्रीवियस ईयर भी पढ़ पाओगे। और इसको सर लेना कैसे है, तो इसको लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा आस ऑफिशियल, हमारा एक एप्लीकेशन है, AASH आस ऑफिशियल हमारा एक एप्लीकेशन है। इस पर आपको जाना पड़ेगा, और यहां जाने के बाद आप इसको डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर कीजिएगा। रजिस्टर करने के बाद, अगर रजिस्टर करने के बाद आप चले जाइएगा नेक्स्ट में, ये सारा प्रोसेस कर लीजिएगा। आप लोग टेक्निकल आदमी हैं, आपको पता होगा। उसके बाद ये ऊपरे में दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा तो पेड क्लास में आप चले जाइएगा, और पेड क्लास में जाने के बाद आप सर बाय नाउ पे आइएगा, और आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो हमारा एनालाइजेशन कुछ इस कदर होगा, यहां देन यहां और देन यहां। अगर आपको लगे और हमारे ऊपर विश्वास हो, हमारे कंटेंट के ऊपर विश्वास हो, तो आप हमारे चीजों से जुड़िएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको आपकी दुनिया की सैर करवा दें। और इलेक्ट्रीशियन का डिग्री लेके जॉब ना हो, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है मेरे दोस्त, बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। अगर मेरा बेटा आज होता तो उसको हम बीटेक नहीं करवाते सर, उसको हम ITI करवा देते इलेक्ट्रीशियन से। मेरी बेटी होती तो उसको आज मेरा छोटा भाई होता या मेरी छोटी बहन होती तो इलेक्ट्रीशियन से हम उसको ITI करवाते, क्योंकि हमको पता है ये रास्ता कितना आसान है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।